महाभारत केवल एक प्राचीन युद्ध कथा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, धर्म, कर्म, रिश्तों और निर्णयों का सबसे गहरा ग्रंथ है। यह कथा हमें सिखाती है कि सही और गलत का निर्णय हमेशा आसान नहीं होता। महाभारत की शुरुआत हस्तिनापुर से होती है, जहां राजा शांतनु के वंश में आगे चलकर दो शाखाएं बनती हैं, पांडव और कौरव। पांडव धर्म, सत्य और संयम के प्रतीक थे, जबकि कौरव अहंकार, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से ग्रसित थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। उसे पांडवों से जन्म से ही द्वेष था। दूसरी ओर पांडवों में युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक, भीम बल के, अर्जुन कौशल के और नकुल सहदेव बुद्धेव सौंदर्य के प्रतीक थे। राज्य विभाजन के बावजूद दुर्योधन का लोभ शांत नहीं हुआ। जुए का खेल रचा गया, जिसमें छल से पांडवों का सब कुछ छीन लिया गया। इसी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। यह महाभारत का सबसे पीड़ादायक और निर्णायक क्षण था। उसी दिन युद्ध का बीज बोया गया। 13 वर्षों के वनवास और अज्ञातवास के बाद भी जब पांडवों को उनका अधिकार नहीं मिला, तब कुरुक्षेत्र युद्ध अपरिहार्य हो गया। युद्ध भूमि में अर्जुन का मन विचलित हो गया। अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर उसने शस्त्र छोड़ दिए। तभी श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यही महाभारत का मूल संदेश है। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में धर्म और अधर्म का टकराव हुआ। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु जैसे महान योद्धा मारे गए। कर्ण का पतन यह सिखाता है कि दानवीर और वीर होने के बावजूद गलत पक्ष का साथ विनाश लाता है। अभिमन्यु का वध यह दर्शाता है कि अधर्म जीतने के लिए नियम तोड़ देता है। अंततः पांडवों की विजय हुई, लेकिन यह विजय आनंदहीन थी। पूरा वंश नष्ट हो चुका था। युधिष्ठिर को समझ आया कि युद्ध में कोई भी सच्चा विजेता नहीं होता। महाभारत हमें यह सिखाता है कि शक्ति से बड़ी नीति होती है, अहंकार का अंत विनाश है, धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन वही सत्य है, और सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर लड़ा जाता है। इसीलिए महाभारत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी।